प्रधानमंत्री है यार, मूर्ख प्रधानमंत्री है। मोदी जी से पहले सबको गांधी जी के बारे में जानता है क्या? वो प्रधानमंत्री जो अपने राष्ट्रपिता को नहीं जानता है? हम नाम है आसाराम बापू। महात्मा गांधी और बापू को नहीं जानते हैं, मोदी जी जानते हैं आसाराम बापू को, जिसके साथ पूरा वीडियो बनाते थे, फोटो वायरल पूरा रहते थे मोदी जी उस टाइम जब मुख्यमंत्री थे। तो आसाराम बापू को जानते हैं, राम रहीम को जानते हैं, महात्मा गांधी को कहाँ से ये लोग जानेंगे? मोदी जी अपने पिताजी से जब 10 रुपया मांगते होंगे ना बचपन में, तो मोदी जी से पहले मोदी जी के पिताजी भी जानते थे गांधी जी कौन है। 60 बरस उम्र हो गया, हम महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं। 10 बरस से नहीं आया मोदी जी, अब मोदी आएगा तो जानेंगे। हम लोग बचपन से जान रहा था महात्मा गांधी है। देश में आज़ादी में क्या क्या भूमिका रही है, कहाँ कहाँ कौन से मूवमेंट्स किए हैं उन्होंने, सब चीज़ें। तो मोदी जी, अगर मोदी जी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तो मोदी जी भी तो कहीं ना कहीं वहीं से हिस्ट्री से पढ़ के आए होंगे ना। पिता के बारे में प्रधानमंत्री जी ऐसा अनाप शनाप बयान करते रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। नमस्कार द सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। भी हम बिहार में और यहाँ जानेंगे जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जान रहा था और जब से मूवी आई है तब से जाना जा रहा है, क्या ये लग रहा है? देखिए, इससे पूरा पता हो रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो मूर्ख है, शायद कभी स्कूल नहीं गए हैं। अगर वो कभी स्कूल गए होंगे तो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, देश के सारे जनता जानता है कि जब हम पहली बार स्कूल में जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है गांधी जी के बारे में, देश के बारे में, आज़ादी कैसे ली गई थी, अंग्रेज से कैसे लड़ा था गांधी जी, तो उसके बारे में बताया जाता है। अगर मोदी जी स्कूल गए होंगे तो शायद इसे पता होगा। दूसरी बात, मोदी जी अपने पिताजी से जब 10 रुपया मांगते होंगे ना बचपन में, तो मोदी जी से पहले मोदी जी के पिताजी भी जानते थे गांधी जी कौन है। अरे मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, मोदी जी के पिताजी भी जानते थे कि गांधी जी कौन है। मोदी जी जब 10 रुपया मांगते होंगे तो फोटो दिखते होंगे बापू का, और मोदी जी के जो गोबर अंधभक्त है उनसे भी बोलते हैं, जब वो अपने बाप से दादा से पैसा मांगते होंगे 10 रुपये, स्कूल तो गए नहीं होंगे जहां तक हमें लग रहा है, लेकिन अपने पिता से जब 10 रुपया मांगता होगा तो उसमें गांधी जी का फोटो दिखाई देता होगा। तो बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि मोदी जी कुछ भी फेंक रहे हैं, हार में नजर में कुछ भी कर रहा है। नहीं तो जिस तरह से मोदी जी ने प्रधानमंत्री है यार, मूर्ख प्रधानमंत्री है। मोदी जी से पहले सबको गांधी जी के बारे में जानता है क्या? वो प्रधानमंत्री जो अपने राष्ट्रपिता को नहीं जानता है? हम इस पर क्या कहें? हम देश के प्रधानमंत्री है, कहीं लगा देगा जेल, हम लोग ठेल देगा, लेकिन बोलने के तो बहुत कुछ मन करता है। गांधी जी के बारे में जो ऐसा बोला है, ठीक है आपके व्यक्तिगत जो, लेकिन गांधी जी को, गांधी मूवी आने से पहले कोई नहीं जानता था भाई। अगर इस बात पे ऐसे बोलूंगा तो कान में खून निकल जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, नहीं तो कहीं हम लोग डरे ना भाई, तना से आगे सरकार है, जेल में डाल देगा। अच्छा बताइए चाचा, गांधी जी के स्कूल में जाते तो पढ़ाता है ना? पापा से जब 10 रुपया मांगते थे बचपन में तो गांधी जी को फोटो देखते थे ना? हर गाँव में कहानी बताता था ना कि देश से हम कैसे आजादी ली गई थी। तो क्या हमारे मोदी जी इंडिया में जन्म नहीं लिया इसका मतलब? हाँ, मोदी जी इंडिया में जन्म नहीं लिए। अब मोदी जी एक बार बोले भी थे कौन पाप हो गया जब हम इंडिया में जन्म ले लिए, तो मोदी जी अब क्या क्या कहिएगा? अरे वही मोदी है ना जो हिंदू के बात करता है, बीफ कंपनी से 250 रुपया चंदा लेता है। वही मोदी है ना जो पैसा लेके आती गलत वैक्सीन लगवा देता है, वही मोदी जी है ना? तो क्या मोदी जी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है मोदी वर्सेस महात्मा गांधी हो रहा है जिस तरह से। अरे अब हम इसमें हम बता, हमको जेल भेजवाइएगा, बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा है। मोदी को कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई अंधभक्त भी नहीं बोलेगा, कोई अंधभक्त नहीं बोलेगा। गांधी जी को कौन नहीं जानता है? बोल देंगे कुछ जेल हो जाएगा, रहने दीजिए, इतने में सब समझ जाए हम कितना बोलना चाहते हैं। क्या लग रहा है भैया जिस तरह से दावा किया जा रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता? देखिए, जब हम लोग स्कूल टाइम में गए थे स्कूल वगैरह, तो हम लोग 4th या 5th क्लास से हमें गांधी जी के बारे में बताया जाता था, ठीक है, कि देश की आज़ादी में कितनी अहम भूमिका है गांधी जी की। तो नरेंद्र मोदी जी इसी देश के हैं या बाहर से आए हैं जो महात्मा गांधी को पहचानते ही नहीं है? ये सोचने वाला विषय है। अब मोदी जी के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, विकास से रिलेटेबल कोई मुद्दे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उटपटांग मुद्दे लेके आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित में है नहीं। नहीं तो जिस तरह से अभी बयान दिया है, जनता तो बोल रही कि ये मोदी जी है या वर्सेस महात्मा गांधी हो रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि देश का चुनाव हो रहा है, देश का आम चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री के पास मुद्दे होने चाहिए कि जनहित में आपके क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपने, क्या विजन है आपका, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ों पे बात होनी चाहिए। ये नहीं कि गांधी जी पे बात होनी चाहिए कि गांधी जी कौन है क्या नहीं है। अरे सचिन तेंदुलकर की मूवी आई तो क्या तब से हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? ऐसा नहीं है। गांधी जी के बारे में हमने बचपन से पढ़ा है और अभी तक पढ़ ही रहे हैं। आज भी बुक्स में गांधी जी के लेसन्स हैं, ठीक है, कि उनकी देश में आज़ादी में क्या क्या भूमिका रही है, कहाँ कहाँ कौन से मूवमेंट्स किए हैं उन्होंने, सब चीज़ें। तो अगर मोदी जी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तो मोदी जी भी तो कहीं ना कहीं वहीं से हिस्ट्री से पढ़ के आए होंगे ना। देखिए, देश का चुनाव है तो देश के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, गांधी जी पे चुनाव नहीं होना चाहिए।
गांधी जी चले गए और राष्ट्रपिता की भूमिका है उनकी, तो राष्ट्रपिता बना के रखिए उनको। यहाँ जमीनी स्तर पे मत बुलाइए, वो ऊपर चले गए हैं, ऊपर से बुलाएंगे क्या चुनाव के लिए? क्या मोदी जी को जान रहा है कि महात्मा गांधी जी को जान रहा है? महात्मा गांधी के पूर्वज के जानेगा कि एकरा जानेगा? पढ़ल लिखल घड़ी जान पढ़ो रहेगा तो 10 के नोट मिलेगा या 5 के नोट, उसमें गांधी जी के फोटो नहीं रहेगा तो मोदी जी के रहेगा। अरे मोदी जी विश्व गुरु हैं। उनको अब रांची जाने का रिटायरमेंट हो गया है प्रधानमंत्री जी को, तो अनशन बख्तर रहते हैं और जेल में जाना तो तैयार है, बाकी उनको अकबकाल है, क्या बोलेगे कहीं कोई दिमाग नहीं काम करता है प्रधानमंत्री जी को। जब उनका महात्मा गांधी के एगो बच्चा तक खिलौना नहीं जाता है, तो खिलौना के नोट में नाम आती रहता है गांधी जी का, बापू जी का, वही आपको फोटो तक चिंता है। बाकी महात्मा गांधी के कहाँ गए? महात्मा गांधी है थे। क्या महात्मा गांधी जी को जान रहे हैं आप? बिल्कुल। मोदी जी तो बोल रहे हैं नहीं जान रहे थे लोग पहले। आप पाकिस्तान में रहते हैं? पाकिस्तान मोदी जी बोले। फिर आप इस सवाल का पूछ रहे कि महात्मा गांधी को जानते हैं? मोदी जी बोले है ना ये जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान रहे थे, मूवी आई तब आई। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि वो बापू को नहीं जानते हैं? मोदी जी देखिए एक ही बापू को जानते हैं जिनका नाम है आसाराम बापू। महात्मा गांधी और बापू को नहीं जानते हैं, मोदी जी जानते हैं आसाराम बापू को, जिसके साथ पूरा वीडियो बनाते थे, फोटो वायरल पूरा रहते थे मोदी जी उस टाइम जब मुख्यमंत्री थे। तो आसाराम बापू को जानते हैं, राम रहीम को जानते हैं, महात्मा गांधी को कहाँ से ये लोग जानेंगे? या आरएसएस वाले लोग, हाफ पैंट वाले लोग जानेंगे कांग्रेसियों को? महात्मा गांधी ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन कोई भी एक भी हाफ पैंट वाले का आप योगदान बता दीजिए हमको। मोदी जी जिस तरह से बोलेंगे नेल्सन मंडेला को लोग जान रहे थे, महात्मा गांधी जी को नहीं जान। गजब, नेल्सन मंडेला को जान रहे थे, महात्मा गांधी को नहीं जान रहे थे। नेल्सन मंडेला किन के चले थे? वो खुद बोलते हैं कि आई एम डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी। अभी भी आपको पता होगा महोदय कि यूनाइटेड किंगडम का जो पार्लियामेंट है ना, उसमें महात्मा गांधी का बड़ा सा तस्वीर लगा है, लेकिन अब मोदी जी का कहीं पे बता दीजिए तस्वीर लगा हो तो। या फिर आप प्रधानमंत्री है ना, तो देखिए जैसे जैसे भाजपा का सीट गिर रहा है ना, उससे भी ज्यादा तेजी से प्रधानमंत्री जी के शब्दों का गरिमा गिर रहा है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बात करते हैं मुजरा का, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मंगलसूत्र का बात करते हैं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी काश करना। नीतीश जी बोले ना कि मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो तो अब नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपिता का अपमान करने कि कोई जानबे नहीं करता है, फिल्म बना तब जाने। आसाराम पे कौन सा फिल्म बन गया था? मोदी जी पे भी फिल्म बनेगा। मोदी जी पे बना हुआ है भैया। कौन सा? मोदी जी पे मूवी नहीं देखे आप? एक था चौकीदार, एक था चंदा चोर, एक था बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेने वाला। बहुत सा मूवी बनेगा अभी, मूवी का कमी नहीं है, ट्रेलर का भी कमी नहीं है। ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। धीरे धीरे भाजपाइयों की मानसिक स्थिति खराब होते जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, देश में सीटों का संख्या बढ़ रहा है महागठबंधन का, वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी के शब्दों का मर्यादा कम होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी अपने पद को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से मोदी जी ने बयान दिया है कि महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जान रहा था? इतना भीषण गर्मी जो गिर रहा है ना, इस लहर के चपेट में मोदी जी आ चुके हैं। अब मोदी जी के तमाम गठबंधन के नेता इस लहर के चपेट में आ गए हैं, जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कोई बयान ऐसा नहीं दे रहे हैं जो देश हित में होता। अब बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आप जिस पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाथूराम गोडसे कौन थे बताइए? तो ये सबको ज्ञान की कमी है। जिसने आज़ादी में आज तक कोई भूमिका ही नहीं रहा हिंदुस्तान के, उनको क्या मालूम होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन थे? उनको क्या मालूम होगा सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था, मौलाना आजाद का क्या रोल था? तो उन लोगों को ज्ञान की कमी है, ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब बताइए, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लास्ट चरण का लोकसभा चुनाव चल रहा है, 7वें चरण, 1 जून को मतदान होना है। हम तो लोगों से यही अपील करेंगे, जो ज्ञान की कमी है हमारे प्रधानमंत्री, थके प्रधानमंत्री को, उससे आप लोग सतर्क रहिए और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने का काम कीजिए।
जो देश के बारे में सोचे, देश की शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, अर्थव्यवस्था को हमारा कैसे मजबूत हो उसके बारे में सोचे। ऐसे अज्ञानी लोगों को लिए आए हम भारत में, जो 2024 से 2014 से 24 के दरमियान में सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम किया और जुमलेबाजी किया। इससे देश की जनता कहीं ना कहीं इनसे नाराज है और भीषण गर्मी के कारण दो आदमी का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी, एक हमारे मुख्यमंत्री जी, जो मंचों पर भाषण देने वक्त शब्द पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्या बोलना है क्या बोल देते हैं, कभी बोलते। क्या लग रहा है, महात्मा गांधी जी को जान रहे हैं? महात्मा गांधी की जान रहे जी, बिल्कुल। मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं जान रहे थे, पहले से जब मूवी आई है तब जान रहे हैं। मोदी जी खुद नहीं जानते हैं कि उसको पढ़ाई लिखाई तो कुछ किया नहीं है। जैसे बेसिकली जो गांधी जी जो है वो भारत का जो है शुरुआत से आंदोलन में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप युवा हैं, महात्मा गांधी जी को जान रहे हैं? जी जब बस जान रहे मोदी जी तो बोल रहे हैं कि नहीं जान रहे थे लोग। हमारे राष्ट्रपिता के बारे में प्रधानमंत्री जी ऐसा अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। कहीं की जुमलेबाजी कब तक चलेगी? 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है और हार की बौखलाहट से सत्ता से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या लग रहा है चाची, महात्मा गांधी जी को जान रहे हैं कि मोदी जी को जान रही है? मेरा 60 बरस उम्र हो गया, हम महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं। 10 बरस से नहीं आया मोदी जी, और उतना दिन से कौन सरकार था? महात्मा गांधी ना था, राज वही ना चला रहा था। हाँ? मोदी जी बोले कि नहीं जान रहे थे, जब मूवी आई है तब जाना लो। काहे मोदी आएगा तो जानेंगे, हम लोग बचपने से जान रहा था महात्मा गांधी है, राज चला रहा। अभी जी मोदी तो जी आया तो मोदी जी कह रहा था मोदी को जानता है, महात्मा गांधी को नहीं जानता है। तो मोदी जी आके क्या किया? मोदी जी विकास किया है ना। हाँ, विकास करने से क्या किया? वो तो देश को खरीद लिया, देश को तरक्की में लगाए हुए हैं। हाँ, का किया? कुछ नहीं किया, यहाँ भुखमरी कर दिया। यहाँ मोदी जी गरीब को रहने नहीं देगा। देख रहा ना, मिर्चाई के बुकनी फेंक रहा। आदमी मर जाएगा तो वोट नहीं दे पाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए इतना गर्मी हो रहा। काम कर रही है ना मोदी जी, काम करते हैं ना गरीबों के लिए। 5 केजी अनाज दे रहे हैं ना। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज दे रहा है। 3 कार्ड मेरा है, 3 आदमी का 3 कार्ड है, ठीक है। कितना दे रहा है राशन? 6 किलो। 6 किलो राशन कितना दिन खाएगा ये बताइए आप, बताइए। जनता के साथ खड़े है ना मोदी जी, गरीब जनता के आलू के दाम कितना हो गया? 140 रुपया पसौरी हो गया, ठीक है। और जिसका 10 गो आदमी रहेगा उसका कितना आलू के होगा सब्जी? कांग्रेस अच्छी थी कि मोदी जी? हाँ, कांग्रेस अच्छी थी। अच्छा है, कैसे कांग्रेस अच्छी है जी? शुरू से अच्छा है। महात्मा गांधी के से अच्छा है, नेहरू से उसी टाइम में से अच्छा है। बोलते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं कि लूटी। उस समय हम लोग के 4 आना किलो चावल खाया, शेर किलो नहीं, शेर 150 एक शेर 4 आना। अभी कैसे हुआ चावल? 40 रुपया। 40 रुपया तुम्हारा जुटेगा ना? तुम 1 किलो चावल ला के बाल बच्चा को अनाज खिलाओगे? ये बताओ। मोदी जी काम कर रहे हैं ना, 18 घंटा शेर है मोदी जी। हाँ, तो अब जाएगा वो झोला उठाएगा और